एक शंका है कि श्री भट्ट जी के 100 पद हैं और महावाणी जी में, लेकिन इससे भी अधिक सुनने को मिलते हैं, जबकि युगल शतक में तो 100 है, लेकिन और भी कई ऐसे पद गाए जाते हैं आज भी, पुराने भजन प्रतियों में मिलेंगे, उनमें भी जय श्री भट्ट की छाप है, वो इन 100 से अलग है। तो कहते हैं कि जब सारे पद जमुना जी में लीन हो गए, केवल 100 बचे, लेकिन वर्तमान में युगल शतक में 100 तो हैं, लेकिन युगल शतक से अलग भी कई पद हैं जिनमें जय श्री भट्ट लिखा होता है, और श्री भट्ट जी के नाम से कोई दूसरा कवि हुआ भी नहीं इतिहास में, धार्मिक इतिहास में। फिर ये कैसे, इसका कैसे सामंजस्य बैठाएं? पद तो केवल 100 हैं और युगल शतक में भी 100 है, लेकिन श्री भट्ट जी के नाम से और भी कई पद पुरानी प्रतियों में मिलते हैं, ये कैसे हो गया? फिर वो बात सच है कि जमुना जी में लीन हो गई, और इधर फिर ये बात, तो वो बात झूठी पड़ रही है। इसका उत्तर ये है कि जब गुरु जी मिले कई सालों के बाद, तो जब पद दिखाए 10,000 और कहा कि जमुना जी में डाल दो, और फिर केवल 100 बाहर आए, तो उससे पहले की घटना आपको बता रहे हैं, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तो वो ये कि भट्ट जी इन पदों को गाते थे, समाज गायन कराते थे। आज भी ये परंपरा है हमारे यहाँ ब्रज में, उसको बोलते हैं समाज गायन, और ये समाज गायन परंपरा चली है 700-800 साल पहले। समाज गायन का मतलब पद गाते बनाते और फिर सब संत बैठ करके उन पदों का गायन करते, समाज बैठकर गायन करते, इसलिए इस परंपरा का नाम हो गया समाज गायन। तो इन सब पदों को, समाज गायन इन पदों का होता था, सब संत बैठ करके प्रिय प्रीतम के आगे इन रस पदों को गाया करते थे। तो जब गाते तो ऐसा तो नहीं कि भट्ट जी ने कहा होगा कोई लिखे ना इन पदों को, ऐसा नहीं, सब लिखते थे। तो सबको कितने पद याद भी थे और सब अपने पद लिखते भी थे कि कल समाज गायन में गाना है, अमुक अमुक पद समाज गायन में गाया जाएगा। आज भी ऐसा ही होता है। कई बार हमने समाज गायन कराई तो समाज गायन में पहले से निश्चित हो जाता है कि कल जो अमुक स्थान पर 108 कुटियों में समाज गान होगी, तो कौन कौन से पदों समाज गायन में लिए जाएंगे। फिर वो प्रिंट उनके निकल जाते हैं, फिर सबके आगे प्रिंट रखे जाते हैं, फिर सब समाज गान करते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, अब पिछले साल ही हमने समाज गायन कराई थी बरसाना वृंदावन में, जहां 108 कुटियां बनेंगी, वहां पर हमने समाज गायन कराया था। तो इस प्रकार उन दिनों भट्ट जी समाज गायन परंपरा प्रारंभ की, तो पद और लोगों के पास भी थे जो समाज में गाए जाते थे। और जब गुरु जी आए तो टोटल 10,000 पदों को तो गुरु जी को दिया। गुरु जी ने कहा जमुना जी में, क्योंकि इन पदों के सब अधिकारी नहीं, ये निकुंज रस के पद हैं। जमुना जी ने 100 वापिस कर दिए तो उन 100 का नाम हुआ युगल शतक। लेकिन और जो लोगों के पास लिखे पड़े थे और लोगों को जो पद याद थे, तो उसके बाद वो पद भी आज तक समाज में गाए जाने लगे। और प्राचीन जो भजनों की प्रतियां हैं, जो पहले जमाने में प्रेस से नहीं होती थी, हाथों से लिखी जाती थी, हाथों के लिखे आज भी कई पत्र पड़े हैं जिनमें श्री भट्ट जी के नाम से पद रचना है। वो कब की है? तो जब 100 पद जमुना जी ने वापिस किए तो उसके बाद लोगों के पास भी भट्ट जी के लिखे पद थे, तो वो आज भी प्राप्त होते हैं। ये है शंका का समाधान।